हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सैटरडे क्लास में। हमारा आज वीकली सेशन है, मेन सेशन है, जिसमें हम भगवत गीता के चैप्टर वाइज डिस्कशन करते हैं। तो अभी तक हमने 4 चैप्टर्स भगवत गीता के डिस्कस कर लिए हैं। तो आज चैप्टर नंबर 5 पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले आप में से कोई बताना चाहेगा चैप्टर नंबर 4 का शॉर्ट फॉर्म क्या था? हैंड रेस कर सकते हैं आप। आपको जूम वाला हैंड रेस करना है। वीरेंद्र जी। हरे कृष्णा। बताइए गुरु जी। हरे कृष्ण। ईयर था EAR। अच्छा, तो इसमें ई का मतलब क्या था? ई का मतलब था एक सेकंड मुझे दीजिए, सॉरी। ओके, हम अब दूसरे वक्त को मौका देते हैं। रिया जी ने हैंड रेस किया है। हाँ जी रिया जी बताइए। हरे कृष्णा। हाँ जी। E for eternal education, A for हाँ। accurate understanding, R for removing reactions, S for sacrifice. वंडरफुल। तो बहुत अच्छा। तो बहुत ही स्पेशल नॉलेज है हमको मिल रही है, भगवत गीता की नॉलेज। तो भगवान की इस नॉलेज से हम अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकते हैं, चाहे हम जीवन के किसी भी पहलू में हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रार्थनाओं के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एकादशी भी है। आज की एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी, और एकादशी की तिथि भगवान को बहुत प्रिय होती है। आज के दिन हम कुछ भी भक्तिमय कार्य करते हैं तो इसका हमें और अधिक परिणाम प्राप्त होता है और अधिक आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो आप सब भगवान की कथा सुन रहे हैं तो आपको भी पूर्ण लाभ होगा एकादशी का। अब प्रारंभ करने से पूर्व हम भगवत गीता के 5वें अध्याय का एक बार उच्चारण करेंगे। तो आप हमारे साथ साथ उच्चारण करने में भाग लीजिएगा। इससे चेतना शुद्ध होती है और भगवान की वाणी का हमको संग प्राप्त होता है। तो हम शुरू कर रहे हैं, आप हमारे साथ साथ दोहरा सकते हैं। अर्जुन उवाच
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्य योगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भस। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तद् अज्ञानं येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। न प्ररिष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीराविमोक्षणात्
काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्ता स सुखी नरा योऽन्तः सुखोऽन्त रामस् तथान्तर ज्योतिरेव या स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषया क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधायतात्माना सर्वभूतहिते रता कामक्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शं कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिया मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षापरायणा विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सूरिदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो ये भगवत गीता का जब हम पाठ करते हैं तो ये बहुत ही प्यूरिफाइंग साउंड वाइब्रेशन होती है, तो इससे हमें बहुत लाभ होता है। तो अब हम आज का सत्र शुरू करेंगे। थोड़ा गहरा सत्र है आज का, तो आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है और नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो रिवीजन तो हमने कर लिया है। अब भगवत गीता ये चैप्टर 5 का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है स्टेप, STEP। S से स्टे इन द वर्ल्ड, T से थ्री डूअर्स, E से इक्वल विजन और P से पीस फॉर्मूला, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेसन 1, स्टे इन द वर्ल्ड। तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संश्रया यश्रेयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। कह रहे हैं ये करना बेटर है कि कार्यों से संन्यास लेके पूर्ण रूप से जंगल जाना और सन्यासी का जीवन बिताना बेटर है। और सुनिश्चितम, स्पष्ट बताइए, क्योंकि चौथे अध्याय में भगवान ने अंत में अर्जुन को बोला था कि हम तो, अर्जुन के दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि भगवान मेरे को युद्ध करने के लिए भी कह रहे हैं और कर्म फलों से, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए भी कह रहे हैं। कर्म बंधन से मुक्त तो मैं तभी होऊंगा जब मैं कर्मों के बीच में नहीं रहूंगा। अगर मैं यहाँ पे संसार में रहूंगा और इस प्रकार से चलूंगा, जंगल जाऊंगा, सन्यासी का जीवन जीऊंगा, तो कर्म फलों से मुक्त रहूंगा। और अगर मैं यही ये सब चीजें करूंगा तो मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। तो भगवान एक तरफ युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, है ना। तो इसका क्या अर्थ है, क्योंकि चौथे अध्याय में हमने देखा था सैक्रिफाइस, आखिरी में भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे हैं और यज्ञ का जो मुख्य उद्देश्य होता है कर्म बंधन से मुक्त रहे।
मैं इंटरनेट थोड़ा ठीक करने का प्रयास करता हूँ। क्या अब मेरी साउंड क्लियर है? एक बार आप चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और मेरी वीडियो भी, मैं विजिबल और ऑडिबल हूँ? सबके लिए क्लियर है? सब चैट बॉक्स में ए भी लिखिए, ऑडिबल और विजिबल के लिए ए फॉर ऑडिबल, वी फॉर विजिबल, सब लिखिए एक बार, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो सबको अभी ऑडिबल और विजिबल हो रहा है, काफी सारे भक्तों ने लिख के भेजा है। सो दोबारा से शेयर करते हैं, बीच में नेटवर्क इशू आ गया था, हम क्षमा चाहेंगे। तो हम ये बता रहे थे कि अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि कर्म का मैं त्याग कर दूं या मुझे कर्म करना चाहिए, संन्यास लूं कि ना लूं। तो अब भगवान स्पष्ट रूप से बताएंगे कि हमको करना क्या है। हमको कर्म को, हमें कर्म को करना है, लेकिन अनासक्त होते हुए। अंदर से हमें संन्यास का अभ्यास करना है, कर्म के फलों से आसक्त नहीं होना, लेकिन कर्मों से संन्यास नहीं लेना। जैसे कि आप आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, कृष्णा रिकमेंड्स द स्पिरिट ऑफ इनंसिएशन इन वर्क। संन्यास की भावना को भगवान प्रोत्साहित कर रहे हैं। कार्य करते हुए आप संन्यास का भाव रखिए, यानी कि आप उसमें उसके फलों को भोगने के लिए आप लिप्त मत होइए, आप अनासक्त होकर कार्य कीजिए। पर भगवान कर्म से ही संन्यास लेने के लिए नहीं कह रहे, कर्म फलों को भोगने की मानसिकता से संन्यास लेना है। कर्म करना है एक अनासक्त रूप से, और फलों को हमें भगवान को अर्पित करना है। तो इसीलिए समझ में आना चाहिए कि कर्म इज सुपीरियर टू ज्ञान, क्योंकि आगे जाके भगवान ही समझाएंगे हमको, लेकिन हम स्पष्ट रूप से आपको बताते हैं, क्योंकि अभी हम जब तक शुद्ध नहीं हो जाते, हमारी चेतना, जब तक हम शरीर मानते हैं अपने आप को, देहात्म बुद्धि में होते हैं, तब तक हमारा हृदय अशुद्ध होता है, हमारे अंदर काम वासनाओं का प्रभाव होता है। तो अगर हम प्री मैच्योरली, बिना परिपक्व हुए संन्यास ले लेंगे कर्म से, और एक सन्यासी का वेश धारण कर लेंगे, तो फिर हमारा जो मन है वो हमको बार बार इंद्रिय भोग की तरफ खींचेगा। इससे अच्छा भगवान क्या कह रहे हैं कि आप अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी, नियत कर्तव्य कीजिए, लेकिन डिटैच्ड वे में कीजिए, अनासक्त होकर कीजिए, ताकि क्या होगा, आप भोग करने की मानसिकता से संन्यास लेंगे, और ये एक्चुअल संन्यास है।
और जब आप इसमें पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं और अपना आपको आध्यात्मिक ज्ञान का साक्षात्कार हो जाता है, तब जाके फिर आप एक सन्यासी का वेश धारण कर सकते हैं। नहीं तो शास्त्रों में बोला गया है, यह प्रव्रज्य गृहात् पूर्वम त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षु स वै वान्ताश्य पत्रप। बताया गया है, अगर कोई व्यक्ति सन्यासी का वेश धारण कर लेता है लेकिन दोबारा से इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षित होता है, यदि और इंद्र तृप्ति करता है किसी भोगी व्यक्ति की तरह, तो उसको बोला जाता है वानताशी। वानताशी मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही उल्टी करके उसी उल्टी को खाता हो। ये बहुत ही अपत्रपा, बेशर्मी की बात बोली जाती है। तो इसीलिए सन्यास का वेश धारण करने से ज्यादा जरूरी है सन्यास की भावना धारण करना। और सन्यास की भावना धारण करने से हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है, और जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं तब हम सन्यास का वेश भी धारण कर सकते हैं। लेकिन वो सुपीरियर स्थिति है। सामान्य लोगों के लिए कर्म ही करना चाहिए जब तक उनका हृदय शुद्ध नहीं होता। और कर्म कैसे करना है? अनासक्त होते हुए उसके फल को भोगने की भावना को त्यागना है और वो फल भगवान को अर्पित कर देना है। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे उदाहरण से समझाएंगे आपको कि क्या बात कर रहे हैं। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। कि जो लोग ज्ञान में परिपक्व नहीं होते वो कहते हैं सांख्य अलग है और कर्म अलग है। सांख्य मतलब ज्ञान और संन्यास का मार्ग, और कर्म का मार्ग अलग है। लेकिन जो जानकारी रखने वाले लोग हैं, जो परिपक्व लोग हैं, वो जानते हैं दोनों ही एक ही तरफ लेके जा रहे हैं व्यक्ति को, और वो क्या है? आत्म साक्षात्कार। ज्ञान योग या सांख्य योग भी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर लेके जाता है, और कर्म योग भी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर लेके जाता है। कैसे? उसको भोग की मानसिकता से, इंद्र तृप्ति की मानसिकता से मुक्त शुद्ध करता है। जब तक व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है और आत्मा के स्तर पर नहीं आता, तब तक वो इंद्र तृप्ति से आसक्त रहता है। और धीरे धीरे जब वो योग का पालन करता है, कर्म योग का पालन करता है, तो धीरे धीरे उसकी इंद्रियां शुद्ध होती हैं और उसको समझ में आता है कि वो शरीर नहीं है, और शरीर नहीं है वो आत्मा है। तो उसको आत्मा की क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, ना कि शरीर के लिए ही भोग वस्तुओं को जुटाते रहना चाहिए। तो धीरे धीरे समझ में आता है, अल्टीमेटली हृदय शुद्ध होता है और व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच जाता है। तो ज्ञान योग भी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के स्तर पर लेके जाता है और ये रियलाइजेशन देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और मुझे आत्मा के कार्य करने चाहिए, उसी से मैं सुखी होऊंगा। इंद्र तृप्ति करने से मेरे को क्षणिक सुख तो मिलेगा, लेकिन ये मेरे को बंधन का कारण है और मैं जन्म मृत्यु में फंसा रहूंगा। और कर्म योग से भी वही होता है। लेकिन सामान्य लोग कर्म योग कर सकते हैं। ज्ञान योग करने के लिए एक उन्नत अवस्था चाहिए, जब व्यक्ति एटलीस्ट कम से कम ये समझता हो कि वो शरीर नहीं आत्मा, उसका हृदय कम से कम सत्वगुण में स्थित हो, नहीं तो फिर वो वांताशी बन सकता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये वही है जो मैंने बताया। तो अब बताया जा रहा है असली ज्ञान क्या है, कैसे हमें कार्य करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे आपको फोटोज भी नजर आएंगी, तो हम आपको दिखाते हैं। पहले आप ये पढ़ सकते हैं, परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये ज्ञान थ्योरेटिकली कम से कम हम समझ जाए। आई एम नॉट मेटेरियल बॉडी, आई एम सोल। ये भगवान ने दूसरे अध्याय में समझाया था। और सोल का मतलब क्या होता है? जो भगवान का अंश हो, आध्यात्मिक, पूर्ण रूप से शाश्वत, बिना किसी प्रकार का उस पर कोई कष्ट नहीं आ सकता, वो हमेशा विद्यमान रहता है और भगवान का अंश है। भगवान परम है, विभु है, महान है, उनकी कोई सीमा नहीं है। और जीव जो है अणु है, बहुत तुच्छ है। पर जीव भी आध्यात्मिक है, भगवान भी आध्यात्मिक है। भगवान विभु है और जीव अणु है। तो भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मेरे ही अंश है सभी जीव।
तो भगवान क्योंकि विभु है, महान है, बहुत विस्तार है, उनका कोई सीमा नहीं है, इसलिए भगवान कभी भौतिक बंधन में लिप्त नहीं होते। लेकिन जीव हालांकि भौतिक शक्ति से स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए जो जीवात्मा होती है उसके अंदर ये शक्ति होती है जड़ पदार्थ को मैनिपुलेट करने की। जैसे ये जड़ पदार्थ है, इसको मैं चाहूं तो कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन क्योंकि मैं अणु हूँ, मेरे अंदर भगवान जितनी चेतना नहीं है, भगवान जितना सामर्थ्य नहीं है, तो मैं इस भौतिक संसार में इसका उपयोग करते करते, इसके साथ आदान प्रदान करते करते इसमें लिप्त हो सकता हूँ। लिप्त होने का क्या मतलब है कि जैसे दलदल, अब आपने देखा होगा दलदल, है ना, दलदल आप जानते होंगे। अगर कोई बहुत बड़ा जीव आता है, जैसे मान लीजिए कोई हाथी है, हाथी और एक कीचड़ का छोटा सा मान लीजिए गड्ढा हो रखा है, तो हाथी के लिए वो कीचड़ का गड्ढा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाथी उससे निकल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई चींटी फंस जाए तो चींटी उसमें डूब जाएगी। तो वैसे ही हम अणु हैं, हम भौतिक संसार में इसके साथ आदान प्रदान करते करते भौतिक इस जड़ पदार्थ का मैनिपुलेशन करते करते हम इसमें लिप्त हो जाते हैं, और इससे हमारा जन्म मृत्यु का चक्र चल जाता है, चलता रहता है। पर भगवान भौतिक संसार में लिप्त नहीं होते, क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से शुद्ध हैं और परम है, विभु है, महान है, हम अणु हैं। उसके बाद बोला गया है परफेक्ट नॉलेज का मतलब, अभी दोबारा से भक्त बता रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है। आप एक बार फिर से बताएंगे सबको क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वॉइस? नहीं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा हम पेशेंस रख सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क की थोड़ा इशू है। तो मैक्सिमम भक्तों को क्लियर आ रहा है, तो जिनको नहीं आ रहा वो एक बार रीज्वाइन कर सकते हैं। तो परफेक्ट नॉलेज जो है, सबसे पहले ये जानना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ। और भगवान का अंश हूँ तो अंश होने का क्या अर्थ होता है कि हम परम जो अंशी है, जिसका हम अंश हैं, उसकी सेवा करें। आई वॉन्ट टू रेंडर सर्विस टू हिम, मतलब हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो हाथ है, ये इस पूरे शरीर का एक अंश है। तो हाथ का मुख्य कर्तव्य क्या है? शरीर के हिसाब से सेवा करना। अगर मेरी इच्छा है कि मैं इस उंगली से अपना ये सिर खुजाऊं और ये उंगली उसके हिसाब से कार्य करती है, तो ये उंगली सही है। लेकिन अगर ये उंगली मेरी इच्छा के हिसाब से कार्य नहीं करती, तो इसके अंदर बीमारी है, ये डिजीज्ड फिंगर है, इसको इलाज कराना पड़ेगा। वैसे ही जब जीव भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि भगवान का अंश है, जैसे उंगली है, तब वो स्वस्थ है। लेकिन जब जीव भगवान के हिसाब से भगवान की सेवा नहीं करना चाहता है, तो वो बीमार है, उसे भव रोग हो रखा है। अब तीसरी चीज जो परफेक्ट नॉलेज में है, वो है आई वर्क इन अ डिटैच्ड स्पिरिट, मतलब मैं कार्य करूंगा लेकिन फलों को खुद भोगने के लिए नहीं रखूंगा, फलों को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली फल भगवान ही दे रहे हैं और मैं एक माध्यम हूँ। और मैं कार्य क्यों कर रहा हूँ? फिर अगर मैं कार्य फल के लिए नहीं कर रहा तो मैं किस लिए कर रहा हूँ? मैं कार्य कर रहा हूँ अपने आप को शुद्ध करने के लिए। ये जो मेरे अंदर भोग की मानसिकता है कि मैं इस संसार में ज्यादा से ज्यादा भोग करूं, अलग अलग विषय वस्तुओं को एंजॉय करूं, इसकी वजह से ही मेरा जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। तो जब हम कार्य करेंगे भगवान की सेवा के लिए और फल भी भगवान को अर्पित करेंगे, तो हम हृदय शुद्ध करेंगे अपना और हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। एक्चुअल में ये समझना बहुत जरूरी है कि हम इस संसार में क्यों आए। इस संसार में हम आए शुद्ध होने के लिए, और विशेष रूप से मनुष्य जीवन हमको मिलता है इस भोग की मानसिकता से मुक्त होने के लिए। क्योंकि जब तक हम भोग की मानसिकता में रहते हैं तब तक हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। और जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो हम हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत जीवन प्राप्त कर लेते हैं, जो सत चित और आनंद से परिपूर्ण है। जैसे कि आप यहाँ पे अलग अलग फोटोज में देख सकते हैं कि ये भक्त हैं जो भगवत गीता बांट रहे हैं किसी को,
तो ये भी क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने कहा गीता का प्रचार कीजिए, लोगों को भगवान का ज्ञान दीजिए, तो ये भगवान की सेवा कर रहे हैं। और इसके माध्यम से इनको क्या मिल रहा है, इनको कुछ नहीं, इनको बस इनका हृदय शुद्ध हो रहा है क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान इनसे प्रसन्न हो रहे हैं। दो चीजें इनको मिलती हैं, इन सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन एंड ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड, क्योंकि भगवान उनसे प्रसन्न है। अब जैसे ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनका नाम है एंडी देसाई। अभी इनका कुछ समय पहले ही देहावसान हुआ, मतलब इन्होंने शरीर त्याग दिया। पर इन्होंने कैसे जीवन जिया, बहुत ही डिटैच्ड वे में इन्होंने भक्ति के सारे नियमों का पालन किया और अपना बहुत इन्होंने कार्यकलाप भी कमाया, उद्योगपति थे, खूब धन भी कमाया, लेकिन भगवान की सेवा में अर्पित किया। अब ये जो देखिए, ये जो कुछ स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, ये नृत्य कर रही, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य कर रही, तो इससे भी ये अपनी कला को भगवान की सेवा में लगा पा रही हैं और साथ ही साथ भगवान को प्रसन्न कर रही हैं। और ये भक्तगण जो हैं, ये भगवान का कीर्तन कर रहे हैं अपने म्यूजिक से। तो हम कार्य कर सकते हैं, अपने टैलेंट्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए। ये सबसे मुख्य ज्ञान है। तो 3 कंपोनेंट्स हैं परफेक्ट नॉलेज के, जैसे यहाँ बताए गए हैं। पहला है आई एम नॉट, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। दूसरा, अंश होने के नाते मुझे भगवान की सेवा करनी है। और तीसरा, मुझे फलों को भोगने से आसक्त नहीं रहना, फलों को भगवान को अर्पित करना है। मैं क्या चाहता हूँ, अपना हृदय की शुद्धिकरण और भगवान की संतुष्टि, इसके द्वारा मेरे को आंतरिक आनंद प्राप्त होगा। जब हम फलों को भोगना चाहते हैं तो हमें बाह्य रूप से आनंद मिलता है और वो भी तुच्छ होता है, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें आपको क्या पसंद है, मान लीजिए किसी को समोसा बहुत पसंद है, तो उसने एक समोसा खाया, उसको बड़ा आनंद आया। फिर उसने दूसरा समोसा खाया, उसको और भी अच्छा आनंद आया। फिर तीसरा समोसा खाया तो उसको लगा अभी ठीक है, हो गया। और फिर चौथा खाया तो उसको लगा बहुत ज्यादा हो रहा है। पांचवा खाया उसने समोसा तो उसको लगेगा अरे समोसा दूर लेके जाओ मुझसे, मैं परेशान हो गया। छठा समोसा उसके मुंह में ठूस दिया हमने, तो फिर वो और दुखी हो जाएगा। फिर 7वां समोसा, करते करते जो चीज सुख का कारण थी वो दुख का कारण बन जाती है। तो इसीलिए हम जो हमारे इंद्रिय तृप्ति के जो साधन होते हैं, उनसे भी जो सुख मिलता है वो बहुत टेम्पररी होता है और वो खत्म हो जाता है। पर जो आंतरिक सुख होता है, जो हमारी चेतना से आता है, जब हम शुद्ध हो जाते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे होते हैं, तो वो निरंतर बढ़ता रहता है। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनाशौ परम ब्रह्माभिधीयते। जो योगी गण है वो अनंत आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उसको सत्य आनंद बोला गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये और भी उदाहरण है कि ये मैंने आपको बता ही दिया है सब कुछ। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। तो ये भी 7वें श्लोक में भगवान भी वही कह रहे हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। कि जो योग से युक्त है, जो भगवान की सेवा से युक्त व्यक्ति है और अपनी इंद्रियों पर जिसने कंट्रोल कर रखा है, वो कार्य करते हुए भी संसार में बंधेगा नहीं। कुर्वन् अपि न लिप्यते, क्योंकि वो अपने भोग के लिए कर ही नहीं रहा, वो भगवान की सेवा के लिए कर रहा है। इंद्रिय भोग की वो कामना कर ही नहीं रहा, वो जो भी कार्य कर रहा है उससे जो भी फल मिलेगा वो भगवान को अर्पित करेगा। उसकी कामना है आत्म शुद्धिकरण और भगवान की संतुष्टि। ठीक है, तो नेक्स्ट। तो हमने जो पिछला लेसन सीखा, स्टे इन द वर्ल्ड। जब अर्जुन ने कहा मैं छोड़ दूं इस संसार को, कार्यकलापों को, अपने गृहस्थ आश्रम को और जो भी मेरे कर्तव्य हैं, मुझे कर्म बंधन से मुक्त होना है, मुझे युद्ध नहीं करना, तो भगवान कह रहे नहीं, अभी आप उस स्थिति में नहीं हो, अभी आपकी चेतना अभी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। अगर आप संन्यास, अपरिपक्व अवस्था में संन्यास लोगे तो आप वांताशी बन सकते हो। तो इसलिए आपको आंतरिक रूप से संन्यास का अनुशीलन करना है। वो क्या है,
भोग की इच्छा से आपको मुक्त होना है और भगवान की प्रसन्नता के लिए फलों को अर्पित करना है। कार्य करो भगवान की संतुष्टि के लिए। अब दूसरा लेसन क्या है आज का, वो है 3 डूअर्स। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें साइकिल होती है, 3 प्रकार के उसमें एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ताकि फल प्राप्त हो। तो वो भगवान अभी हमें सिखाएंगे। कोई व्यक्ति को लगता है ना कि देखो जी मैंने ही सब कुछ किया है तो भगवान को मैं फल क्यों दूं, ये बार बार व्यक्ति के अंदर आता है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मुश्किल से पाई पाई करके मेहनत करके खून पसीना कमा के मैं पूरे महीने काम करता हूँ, तब जाके सैलरी आती है और आप कह रहे हो इसका हिस्सा भगवान को दे दो। मैं अपना खाऊंगा ना, कुछ अपना भोग करूंगा, अपना एंजॉय करूंगा, कुल्लू मनाली जाऊंगा, बीच पे जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये सब व्यक्ति सोच सकता है। लेकिन क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि एक्चुअल में फल प्राप्त करने के लिए केवल उसका एफर्ट सफिशिएंट नहीं है। तो हम आगे इसको समझेंगे। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। तो यहाँ पे बोला गया जो योगी गण है वो बहुत सारे कर्म करते हैं लेकिन केवल आत्मा के शुद्धि के लिए, इंद्रिय भोग के लिए नहीं। जो संसार में कर्मी लोग हैं, जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, जो अधिकांश रूप से पशु चेतना में है, वो जो भी कार्य करते हैं इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कार्य करते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए। और उस कार्य को करने से वो कैसे करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, सेवा के अनुशीलन में करते हैं, भगवत गीता की शिक्षा के अनुसार करते हैं और फलों को भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पित करते हैं। अगर कोई ऐसे कार्य करता है तो उसको परम शांति प्राप्त होती है। और दूसरी ओर अगर कोई अपनी इंद्र तृप्ति के लिए ही कार्य करता रहता है तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उसको हमेशा कमी महसूस होती रहती है, हमेशा असंतुष्ट रहता है, चाहे उसके पास संसार की पूरी दौलत भी क्यों ना आ जाए। जैसे हिरण्यकशिपु था, उसके पास सब कुछ आ गया संसार का, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट रहता था। उसके अपने बस एक व्यक्ति ने उसकी बात नहीं मानी, प्रहलाद महाराज ने उसको भगवान मानने से मना कर दिया। उसकी सारी जितनी भी उपलब्धियां थी, पूरे ब्रह्मांड को उसने जीत लिया था, वो सब मिट्टी में मिल गया। उसका मन बहुत दुखी हो गया, वो हमेशा चिंतित रहता था कि मेरा ये बेटा मेरे को क्यों मेरी बात नहीं मानता। तो जो इंद्र तृप्ति के पीछे भागते हैं वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, भगवान का इसेंशियल मैसेज है। इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए हमेशा हमेशा के लिए। अगर हम सच में सुखी होना चाहते हैं तो हमें अपनी मटेरियल डिजायर्स, भोग की जो इच्छाएं हैं अलग अलग प्रकार की, उसको हमें धीरे धीरे करके कम करना चाहिए। एकदम से हम कम नहीं कर सकते। अब मान लीजिए किसी की इच्छा है कि भाई मेरे पास बहुत बड़ा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, मकान हो, मेरी जो अभी सैलरी है उसके 10 गुना मेरी सैलरी हो, या मेरा जो अभी टर्नओवर है उसके 10 गुना मेरा टर्नओवर हो, मैं पूरा वर्ल्ड टूर करूं, खूब घूमूं फिरूं, सब कुछ करूं, खूब एंजॉय करूं। तो अभी उसकी बहुत सारी इच्छाएं हो सकती, लेकिन उसको ये ज्ञान प्राप्त करके सोचना चाहिए कि जब तक ये इच्छाएं बनी रहेंगी मैं संसार में भटकता रहूंगा। तो इसीलिए भगवान की आज्ञा और भगवान की शिक्षा ये है कि हमको धीरे धीरे करके अपनी भौतिक इच्छाओं को कम करना है। वो हम कैसे कर पाएंगे, जब हम भगवद गीता का ज्ञान सुनेंगे और हम भगवान के नामों का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हमें आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी तो हम भौतिक संतुष्टि से अपने आप को हटा पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं तो आत्मा को संतुष्टि चाहिए ही चाहिए, तो फिर वो भौतिक जीवन में संतुष्टि ढूंढती है। तो इसीलिए हमको इस संसार में संतुष्टि नहीं ढूंढनी, भगवान की शिक्षाओं में, भगवान की सेवा में संतुष्टि ढूंढनी है। और फिर हम देखेंगे कि संसार, जितना हम संसार में भोग के पीछे भागते हैं उतना व्यक्ति दुखी रहता है। आप अपने आसपास देख लीजिए, जो भी व्यक्ति लोभी होगा, खूब इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहा होगा, कहीं ना कहीं उसको बहुत दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं उसका मन विचलित होगा, उसके बहुत सारे संसार में उसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, वो बहुत ही असंतुष्ट रहता है।
और दूसरी ओर जो संतुष्ट व्यक्ति है, जो केवल भगवान की सेवा के लिए जीवन जी रहा है और अब आत्म शुद्धिकरण के लिए जी रहा है, अपने आप को वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो बहुत संतुष्ट दिखेगा आपको। तो ये बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब 3 प्रकार के जो कर्ता हैं जो यहाँ बताए गए हैं, 3 टाइप्स ऑफ डूअर्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला कर्ता है, आप लिख लीजिए, आत्मा। दूसरा कर्ता है, दूसरा डूअर है प्रकृति, मटेरियल नेचर। और तीसरा कर्ता है भगवान। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कोई कार्य संपन्न होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, आप देखिए, आत्मा का क्या कार्य होता है? इनिशिएटर। आत्मा इच्छा जाहिर करती है कि मुझे ये करना है, तो फिर भगवान नोट करते हैं, उसके हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, तो भगवान नोट करते हैं। तो भगवान फिर उस इच्छा को सैंक्शन करते हैं, अनुमोदित करते हैं, ठीक है, ये इसकी इच्छा है, लेकिन इसके कर्मों में या इसके भाग्य में इतना ही लिखा है, तो इसको इतना प्रोवाइड, इतनी चीज दी जाए, सैंक्शन होता है। और फिर भौतिक प्रकृति उसकी इच्छा को पूरी करवाती है। हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी इच्छा है कि मेरे पास अपना प्राइवेट जेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइवेट जेट, जैसे अंबानी जी के पास, ठीक है। तो उसकी इच्छा है, तो जैसे उसकी इच्छा आई तो परमात्मा ने नोट किया। परमात्मा ने नोट किया कि इसकी इच्छा तो बहुत बड़ी है, प्राइवेट जेट की है, लेकिन इसके कर्मों में इतना पुण्य नहीं है या इतना इसके अंदर योग्यता नहीं है इसको प्राइवेट जेट मिले। तो वो भौतिक प्रकृति के माध्यम से क्या दिलाएंगे उसको? प्राइवेट स्कूटी मिल जाएगी उसको। तो उसकी इच्छा प्राइवेट जेट की होती है, लेकिन उसको सैंक्शन कितना होता है? प्राइवेट स्कूटी। और फिर भौतिक जो प्रकृति है उसको वो इच्छा पूरी करती, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का रोल। अब आगे डायग्राम आप देखिए, ये वो डायग्राम है। जीव इच्छा कर रहा है, परमात्मा जो है उसकी इच्छा को देख रहे हैं। सुपर सोल वेरीफाई एंड सैंक्शन बेस्ड ऑन कि जीव क्या, उसकी कितनी डिजर्वेंस है, मतलब योग्यता क्या है, क्या वो उसके योग्य है, लायक है भी, उसके पास उतना कर्मों का कोटा है भी। और फिर उसके हिसाब से फिर वो प्रकृति को आज्ञा देते हैं भगवान, और प्रकृति फिर 3 गुणों के द्वारा व्यक्ति की इच्छा को पूरी करती है। तो ये 3 प्रकार के करता है। केवल जीव अपने आप को करता ना माने, जीव तो बस एक ही चीज करता है, इच्छा। बाकी सब कुछ भगवान करते हैं और प्रकृति के माध्यम से करते हैं, ठीक है। अरे अब हम इसके नेक्स्ट में आएंगे। तो ये है एक स्टोरी, आप इसको ध्यान से सुनिए। यह हम मोहम्मद अली एक बहुत बड़े बॉक्सिंग चैंपियन हुए थे अपने टाइम पे, और उनको कोई भी हरा नहीं पाता था। तो इनके अंदर, क्योंकि हमेशा बहुत बार गोल्ड पॉइंट जीतते थे, सॉरी गोल्ड मेडल जीत चुके थे, तो रिकॉर्ड मेकर थे ये, तो इनके अंदर बहुत अहंकार आ गया और ये कहते थे अली द ग्रेटेस्ट, अली से बड़ा कोई नहीं, ठीक है। फिर क्या होता है, जब वो उनके जीवन में ये सफलता का दौर चलता है, लेकिन अब संसार का तो रूल है कि हर चीज हमेशा वैसी नहीं रहती। तो समय बदला, इनको बुढ़ापा आया। बुढ़ापा जब आया इनको, तो ये बोलते आई एम द ग्रेटेस्ट बोलते थे, पर जब इनको बुढ़ापा आया तो इनको एक बीमारी हो गई, जिसे बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। जब वो एक समय बॉक्सिंग चैंपियन थे, बड़े बड़े महारथियों को हरा दे, लेकिन जब इनको बुढ़ापे में पार्किंसन हो गया, तो वो एक कॉफी का गिलास भी नहीं उठा पाते थे। तो पहले बोलते थे अली द ग्रेटेस्ट, और फिर उन्होंने क्या बोला? अली द ग्रेटेस्ट फूल। क्योंकि क्या होता है संसार में
कि व्यक्ति अपनी उपलब्धियों से बहुत आसक्त हो जाता है, उसको लगता है कि वो ही करता है, लेकिन उसको समझना चाहिए, जैसे मोहम्मद अली जी ने समझा कि मैं ही करता हूँ, मैंने ही ये सब को जीता है, पर वो भूल गए कि जो उनको शक्ति मिल रही है, जो उनका शरीर है, जो भी सब कुछ है, भगवान और प्रकृति के द्वारा दिया गया है, और कभी भी भगवान चाहे तो उसको उस शक्ति को वापस भी ले सकते हैं। जब पार्किंसन डिजीज हुई तो वो सारा का सारा जो उनका गुमार था, जो उनका अहंकार था, वो चूर हो गया। पहले वो बोलते थे अली द ग्रेटेस्ट, और फिर बोलने लगे अली द ग्रेटेस्ट फूल, क्योंकि उसने गलत समझा कि वो संसार का सबसे बड़ा बॉक्सर है और उसके उसके बराबरी में कोई नहीं। फिर एक समय ऐसे आया कि वो पानी का गिलास भी नहीं उठा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हम ये सोचने लगते हैं कि संसार हमारे हिसाब से चलेगा और मैं हर चीज का कंट्रोलर हूँ, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती। तो ये सभी वो फ्रस्ट्रेशन के उदाहरण है। फ्रस्ट्रेशन में व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है, क्योंकि जानना चाहिए कि 3 कर्ता होते हैं। वो एक व्यक्ति केवल इच्छा करता है, भगवान सैंक्शन करते हैं और प्रकृति इच्छा पूरी करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये भी एक उदाहरण है कि इतने सारे लोग आजकल जो नवयुवक लोग हैं, बच्चे हैं, टीनेजर हैं, पिछले 25 सालों में उनका आत्महत्या का जो रेट है ट्रिपल हो गया है। क्यों? क्योंकि संसार में व्यक्ति अब बहुत ज्यादा अपने आप को कर्ता मानता है, और जैसे ही उसके हिसाब से चीजें नहीं होती तो फिर वो निराश हो जाता है और वो रिवर्सल्स को, फेलियर्स को सहन ही नहीं कर पाते। तो फिर वो इस प्रकार से या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर अल्टीमेटली सुसाइड कर लेते हैं। पर अगर हमें ज्ञान होगा कि एक्चुअल में हमारी क्या स्थिति है इस पूरी साइकिल में, हम केवल इनिशिएटर हैं, भगवान सैंक्शन करते हैं हमारे पुराने कर्मों के अनुसार और हमारी जो के अनुसार, और प्रकृति पूरा करती है। तो जब हम ये समझ जाएंगे तो फिर हम इस प्रकार से हम अपने समभाव रह पाएंगे, सुख में भी दुख में। तो ये दूसरा लेसन था आज का, 3 डूअर्स। अब तीसरा लेसन है इक्वल विजन। जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे उठ जाता है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसकी क्या दृष्टि होती है। ये भगवान श्लोक बता रहे हैं, 18वां श्लोक है 5वें अध्याय का। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाक आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करता है, घमंडी नहीं होता वो कि देखो मैं कितना महान हो गया हूँ, मैं कितना सब कुछ जान गया हूँ। तो वो घमंडी नहीं होता, वो जानता है कि मैं कौन हूँ। मैं परफेक्ट नॉलेज के 3 जो एस्पेक्ट्स हमने आपको बताए थे, वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, इसलिए मुझे भगवान की सेवा करनी है और इस संसार के करता धरता भगवान है, और भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, और मैं जो हूँ केवल एक निमित्त हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ भगवान की हाथों में, भगवान की सेवा के लिए। और अगर मैं ये बनना स्वीकार करूंगा तो मेरा परम कल्याण है और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट होऊंगा। तो व्यक्ति इस ज्ञान में होता है तो फिर वो अहंकार नहीं करता, वो विनयशील हो जाता है, विनम्र हो जाता है। विद्या विनय संपन्न। फिर क्या बोल रहे हैं, तो ऐसी दृष्टि वो डेवलप कर कोटि का व्यक्ति हो जिसकी आदतें खराब है, ये 5 प्रकार के लोगों को वो समदर्शी नहा, एक ही
एक ही दृष्टिकोण से देख पाता है। वो क्या करता है, वो देखता है ये सब जीव आत्माएं हैं, अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं। अब जैसे मान लीजिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं, परंतु है तो वो इंसान ही, तो उनके प्रति हमारी इक्वल विजन होती है। वैसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति होते, जो अंदर को क्षमा कीजिएगा, बार बार नेटवर्क जा रहा है, आज पता नहीं क्या हो गया है। तो आपको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर आ रही है? एक बार आप ए भी लिख के भेजिए मुझे चैट बॉक्स में। वंदना जी को नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है। वंदना जी एक बार आप दोबारा से एकता जी को नहीं आ रही। इक्वल आ रही है, ओके। तो भक्त कह रहे हैं कि इक्वल विजन वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा। सो हम दोबारा समझाते हैं कि एक्चुअल में क्या है कि व्यक्ति जो है बाहर बाहर के कपड़ों को नहीं देख रहा, अंदर रहने वाले व्यक्ति को देख रहा है। तो अगर हम आत्मा को देख पाएंगे तो हम फिर इक्वली देख पाएंगे, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ हो। जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम आत्मा के धरातल पे हैं, हम आत्मा और परमात्मा दोनों का दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, जिन जिन को मेरी आवाज नहीं आ रही वो एक बार दोबारा से रिज्वाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम भक्तों को आवाज आ रही है, क्योंकि काफी भक्तों ने बोला है कि उनको क्लियर है। ठीक है, तो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा आप पेशेंस भी रख सकते हैं, अभी नेटवर्क इशू है। या आप 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा और प्रयास करता हूँ।
हरे कृष्णा। अभी आपको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर आ रही है? तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए, और हम नेक्स्ट टाइम से इसको और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली आज हमें रिलोकेट करना पड़ा, जहाँ पे हम हमेशा क्लास लेते थे वहां पर कोई इश्यू आ गया था। तो मैक्सिमम भक्तों को आ रही है। ये भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि अभी हम दोबारा से नेटवर्क इश्यू ना आए कम से कम अगले 15 मिनट। ठीक है, और इतने में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो भक्त लोग कह रहे हैं कि दोबारा से हमको इक्वल विजन पे समझा देना चाहिए, क्योंकि तब समझ नहीं आया गया था। तो हम दोबारा से पढ़ देते हैं इस चीज को। ठीक है, तो अब आप इसको समझिए कि एक्चुअल में कैसे इक्वल विजन मेंटेन होती है। कि अगर हमारी चेतना आध्यात्मिक होती है, आत्मा के धरातल पे हम होते हैं, तो फिर हम दूसरों को भी आत्मा के रूप में देख पाते हैं। और वो देख पाते हैं कि वो एक्चुअल में शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है और परमात्मा, दोनों के दर्शन करते हैं हम। हमारे हमारे देह में आत्मा भी है और परमात्मा भी है। और जो जीव आध्यात्मिक चेतना में उन्नत हो जाता है, आत्मिक साक्षात्कार के स्तर पे होता है, तो वो सभी को उसके शरीर के हिसाब से नहीं देखता, बल्कि शरीर में रहने वाली आत्मा और परमात्मा के दृष्टिकोण से देखता है। इसलिए वो सबको इक्वली देख पाता है, चाहे वो पशु हो, चाहे गाय हो, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे अनपढ़ हो। हर प्रकार के व्यक्ति को, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, चंडाल हो, कोई भी हो। तो इसलिए क्योंकि वो देखता है कि विशुद्ध आत्मा के बस बाह्य वस्त्र की भेद है। जैसे भगवान ने बताया है कि शरीर के ऊपर हम कपड़े बदलते हैं, तो शरीर वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। तो आत्मा के लिए शरीर बस एक कपड़ा है। तो जैसे अगर आप अलग अलग लोगों को उनके कपड़ों के साथ थोड़ा देखते हो, आप सबको इंसान ही मानते हो ना। वैसे ही जो पढ़ा लिखा, जो आध्यात्मिक चेतना में उन्नत व्यक्ति है, वो भी व्यक्ति की शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा के अनुसार उससे व्यवहार करता है। तो वो सबके प्रति सम दृष्टि रखता है, किसी के प्रति वो भेद दृष्टि नहीं रखता। लेकिन अब इसका व्यवहारिक प्रैक्टिस कैसे करनी है? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास कोई शेर आ जाए और आपके पास मान लीजिए आपके गुरु आए, तो गुरु के तो आप चरण छुओगे, उनके चरण धोओगे, उनको उनके चरण दबाओगे, उनको प्रणाम करोगे, उनको भोजन अर्पित करोगे, इत्यादि इत्यादि। ये उनके साथ व्यवहार करोगे, इस प्रकार से सम्मान करोगे। पर अगर आपके समक्ष शेर आ जाए, तो शेर के लिए आप उसके चरण धोगे, ये सब नहीं करोगे। उसके साथ आपको व्यवहार उसके उसके हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि है तो वो आत्मा, लेकिन अभी वो शेर के शरीर में है, तो वो उस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो आपको उसके शरीर के हिसाब से डील तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको अंदर से पता होना चाहिए कि मेरे को इसे द्वेष नहीं करना। ये अल्टीमेटली तो भगवान का अंश है, अभी इस शरीर में है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। तो हमें व्यक्ति के हिसाब, अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से बिहेवियर तो अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन हमारी चेतना में भेद नहीं होना चाहिए। हमारी चेतना में होना चाहिए कि हम इनका किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये भगवान के अंश है। तो हो सकता है शेर के लिए आप क्या सेवा कर पाओ कि आप शेर से दूर रहो और भगवान से प्रार्थना कर सकते हो उसके लिए, या ज्यादा से ज्यादा उसके लिए कुछ प्रसाद छोड़ सकते हो या दूध वगैरह रख सकते हो। वो भी ऐसे कि आप क्या, आप कहीं शेर आप ही को ना खा जाए, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो हमें समदर्शी रहने का मतलब ये नहीं कि हमें व्यवहार भी एक जैसा करना है। हम सबके प्रति समदर्शी हैं, मतलब सबको हम सम्मान देते हैं, सबको हम भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। ये आध्यात्मिक चेतना है। परंतु व्यवहार हम उनकी स्थिति के अनुसार करते हैं। हम अपने गुरु को जो आदर देंगे, वो आदर हम, हो सकता है किसी साधारण व्यक्ति को ना दें। साधारण व्यक्ति को अलग प्रकार का आदर दिया जाएगा उनकी स्थिति के अनुसार। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो हमने इक्वल विजन समझ लिया। इक्वल विजन स्पिरिचुअल लेवल पे होता है, लेकिन इक्वल विजन के साथ साथ हमें व्यवहार में डिफरेंस रखना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर के हिसाब से वो बिहेव करता है।
परंतु हमें द्वेष नहीं करना किसी से। अब है पीस फॉर्मूला, जो आज का आखिरी लेसन है और आज का आखिरी श्लोक भी है। तो ये श्लोक है, भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सूरिदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं पृच्छति। कि अगर हम 3 चीजें समझ जाएंगे तो हम परम शांति प्राप्त कर लेंगे। संसार में जितनी भी अशांति है वो इस 3 चीजों को ना समझने की वजह से। अगर हम बस 3 चीजें समझ जाएंगे तो हम संसार में पीस, इसको पीस फॉर्मूला बोला जाता है, तो हम पूर्ण रूप से पीसफुल हो जाएंगे। तो पूर्ण रूप से हम पीसफुल हो जाएंगे। तो क्या है वो 3 चीजें? पहला कि हमें ये जानना चाहिए कि सभी चीजों के भोक्ता या सभी तपस्याओं के, सभी यज्ञों के, सभी कर्मों के फलों के भोक्ता कौन है? हम नहीं है, भगवान कृष्ण। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान श्री कृष्ण सभी कर्मों के भोक्ता हैं, सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, सभी तपस्याओं के भोक्ता हैं, सभी चीजों के फल भगवान को भोग के लिए देने चाहिए। दूसरा, क्यों? बोले क्यों भाई, ऐसा क्यों? भगवान क्यों भोगता है? हम भी तो काम करते हैं। तो कह रहे सर्वलोक महेश्वरम, क्योंकि भगवान ही सभी लोकों के ईश्वर हैं, सभी के स्वामी हैं, इसलिए भगवान सभी के भोक्ता हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने ये फोन खरीदा अपने अपनी मेहनत की कमाई से, तो ये आप इसके ओनर आप हुए, इसके, तो इसको यूज भी आप ही करोगे, इसका एंजॉयमेंट भी आप ही करोगे। ये तो नहीं है कि आपने खरीदा लेकिन उसको एंजॉय पड़ोसी करेगा, ऐसा तो नहीं है। तो क्योंकि भगवान हर चीज के ओनर हैं, हर चीज के स्वामी हैं, इसलिए वो हर चीज के भोक्ता भी हैं। आप ये तो नहीं कह सकते ना कि संसार में जितनी भी चीजें हैं उसका स्वामी मैं हूँ। हम तो अपने शरीर के भी स्वामी नहीं है, क्योंकि हम अपना शरीर भी हमने नहीं बनाया, भगवान ने गर्भ में, माता के गर्भ में शरीर बनाया था। तो हम तो बस इसको यूज कर रहे हैं। हम एक तरह से हम तो रेंट पे रह रहे हैं और कभी भी हमें इधर से जाने के लिए बोला जा सकता है। तो हर चीज के भोक्ता भगवान है, क्योंकि हर चीज के स्वामी भगवान है। तो पहला कि भगवान भोक्ता है, भगवान कृष्ण भोक्ता है। दूसरा, भगवान सभी चीजों के स्वामी है। और तीसरा, अब बोले ठीक है जी भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही स्वामी है, तो फिर हम क्या करें? हम तो फिर कुछ नहीं रहे। नहीं, हमें जानना चाहिए कि इतने सर्वशक्तिमान भगवान हमारे परम हितैषी हैं। सूर्यदम सर्वभूतानां, जब हमें जान लेते हैं कि परम भगवान त्रिलोकीनाथ, इतने शक्तिशाली व्यक्ति, सब चीजों के भोक्ता, सब चीजों के स्वामी मेरे परम हितैषी हैं, मेरा कल्याण चाहते हैं, तो कितनी व्यक्ति को कितना एश्योरेंस मिलेगा, कितना उसको उत्साह मिलेगा, कितना उसको संतुष्टि प्राप्त होगी कि मेरे ऊपर परम भगवान का हाथ है, मेरे वो हितैषी हैं। अगर वो जान लेता है, और ये तीसरा पॉइंट जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि परम भगवान मेरे हितैषी हैं, हमेशा मेरा कल्याण चाहते हैं, सब चीजों के भोक्ता हैं, सब चीजों के स्वामी हैं और मेरे परम फ्रेंड हैं। तो जब हम भगवान को इस प्रकार से जान लेते हैं तो हम हमेशा हमेशा संतुष्ट रहेंगे, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए। और संसार में जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि लोग अपने आप को भोक्ता मानते हैं, क्योंकि लोग अपने आप को संसार का स्वामी मानते हैं। पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर मेरा है, भारत कह रहा है नहीं कश्मीर मेरा है, तो ये आपस में लड़ाई होती है। तो एक्चुअल में जानना चाहिए कि सब चीजें भगवान की हैं और भगवान ने हमें दी हैं ताकि हम इनको यूज करके अपनी चेतना को शुद्ध करें और भगवान के धाम वापस जाएं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो। लेकिन हम आपस में लड़ते रहते हैं भोक्ता और स्वामी बनने के लिए। और लोग क्यों असंतुष्ट हैं? क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि उनका हितैषी जो है, परम भगवान उनके हितैषी हैं और वो इतने शक्तिशाली हैं। अगर आपको कोई बोल दे कि आप अंबानी जी आपके वेलविशर हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन ही नहीं, आपको लगेगा मेरा तो पूर्ण रूप से आपको संतुष्टि और सुरक्षा महसूस होगी। तो इस प्रकार से अगर कोई जान लेता है तो वो पूर्ण संतुष्ट रहता है। 3 चीजें जाननी है, भगवान भोक्ता है, भगवान स्वामी है और भगवान हमारे परम हितैषी हैं।
तो अभी मेरे को एक भक्त ने और बोला कि उनको भी आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो एक बार हम दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि हमारी आवाज कैसी है। नेक्स्ट टाइम से हम इसको इम्प्रूव करेंगे, हम क्षमा चाहेंगे। तो मैक्सिमम भक्तों को क्लियर आ रहा है। राजेंद्र जी क्षमा कीजिएगा, हम आवाज इस बार ठीक है। तो आज के लिए यहीं पर हम समझेंगे। ये हमारे चारों सेशंस, चारों लेसन्स पूरे हुए। तो ये 4 लेसन्स आज हमने सीखे। स्टेप इसका वो है कि एस फॉर स्टे इन द वर्ल्ड। अभी प्री मैच्योरली संन्यास मत लीजिए, अपने कार्यों को करते रहिए, पर अनासक्त होके भोग की भावना मत रखिए, और अपने फलों को भगवान को अर्पित कीजिए, भगवान की सेवा की भावना डेवलप कीजिए। T से 3 डूअर्स, ये जानिए कि केवल आप ही करता नहीं है, आप तो केवल किसी भी कार्य की शुरुआत करने वाले हैं। वो कार्य को सैंक्शन भगवान करते हैं और उसका पूर्ति भौतिक प्रकृति करती है। तीसरा, जो आध्यात्मिक चेतना में उन्नत व्यक्ति होता है, वो सबको एक समभाव से देखता है, किसी में भेदभाव नहीं करता, पर व्यवहार अलग अलग करता है व्यक्ति की स्थिति के अनुसार। और चौथा, कि अगर हम वास्तविकता में पूर्ण संतुष्टि चाहते हैं तो हमें 3 चीजें जाननी होंगी कि भगवान परम भोक्ता है, भगवान परम स्वामी है हर चीज के, और भगवान हमारे परम हितैषी हैं। तो ये सब कुछ अगर हम जान लेते हैं तो हम पूर्ण रूप से संतुष्ट और शांति, परम शांति प्राप्त कर पाते हैं। तो यहीं पर आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज की जो भी त्रुटि हुई उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। आवाज और वीडियो को हम नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव करेंगे। और फिर भी आप जानिए कि आज जैसे भगवान ने कहा कि हम भी करता नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं, भगवान हमारी इच्छा को देख रहे हैं कि हम सेशन कंडक्ट करना चाहते हैं, और प्रकृति जो है, ये इंटरनेट जो है प्रकृति है, तो ये फैसिलिटेट कर रही है, तो कभी कभी फैसिलिटेट नहीं भी करती। तो ये प्रैक्टिकली हम देख पा रहे हैं कि हम कंट्रोल में नहीं है, हम बस एक हद तक ही चीजें कर सकते हैं। अगर नेटवर्क इशू आएगा तो हम ज्यादा से ज्यादा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क शिफ्ट हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम देख पा रहे हैं कि 3 डूअर्स में हमारी तुच्छ स्थिति है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ध्यान नहीं रखना, नेक्स्ट टाइम से हम और इम्प्रूव करेंगे। हमें जो सुविधा मिली उसमें हमने इसको कंडक्ट किया। अब हम विराम दे रहे हैं आज के सेशन में, और आज के लिए अब आपके लिए क्विज होगा, और हरे कृष्ण महामंत्र का, हाँ, तो एकता जी कह रहे हैं कि इसको रिकॉर्डिंग को हम कल इसको YouTube पे शेयर कर देंगे और ग्रुप में भी डाल देंगे, तो आप दोबारा से देख पाएंगे, ठीक है। और अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा हमारा सत्र लंबा हुआ, तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना अपना जप जरूर कीजिएगा। 1 माला, 2 माला, 4 माला, 16 माला, जितनी भी आप माला करते हैं, 25 माला भी कर सकते हैं। एकादशी है, संस्तुति की जाती है कि हमें 25 माला का जाप करना चाहिए। तो अभी हम बस 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे और फिर हम क्विज करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आशा करते हैं आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख के भेजिए आप कैसा प्रश्न चाहेंगे, डिफिकल्ट या आसान, तो उस हिसाब से हम आपसे पूछेंगे। तो डिफिकल्ट के लिए डी लिखिए, आसान के लिए ई लिखिए, या दोनों चाहेंगे तो ई और डी दोनों लिख दीजिए। ठीक है, तो ई डी दोनों लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो हम आपसे एक आसान प्रश्न पूछेंगे और एक कठिन प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो आपको आपके समक्ष आ गया होगा आज का अटेंडेंस और क्विज। तो आपके लिए पहला प्रश्न है कि आज का जो हमारे चैप्टर का एक्रोनिम है वो क्या है, और उसमें
पी का क्या मतलब है, जो आखिरी जो उसका अक्षर है पी, उसका क्या मतलब है। तो ये पहला क्वेश्चन, तो ये थोड़ा आसान था। दूसरा क्वेश्चन जो थोड़ा कठिन है कि परफेक्ट नॉलेज के 3 एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए थे। परफेक्ट नॉलेज के 3 एस्पेक्ट, उसमें से दूसरा एस्पेक्ट क्या था। मैं दोबारा दोहराता हूं, परफेक्ट नॉलेज के हमने 3 एस्पेक्ट डिस्कस किए थे। पुनीत जी, प्रश्न हम कक्षा में पूछ रहे हैं, आपको उसका आंसर पोल में लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 में। आप देख सकते हैं प्रश्न कक्षा में पूछा जाएगा, अपना उत्तर नीचे लिखें, ठीक है। तो हम बता रहे थे, दूसरा प्रश्न था कि परफेक्ट नॉलेज के 3 एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए थे, उसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है। अगर किसी को पोल नहीं आ रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। व्हाट्सएप पर अटेंडेंस और क्वेश्चन के आंसर भेज दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हम दोबारा से बोल देते हैं आपके लिए, आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। जिसको पोल नहीं आया तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आप सबको पता ही है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। चैट बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो इस नंबर पे आप हमें अपने आंसर्स और अटेंडेंस भेज दीजिए, नाम, अपना फोन नंबर और क्वेश्चन के आंसर्स। तो क्वेश्चन हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं आपके लिए कि पहला क्वेश्चन कि जो आज के चैप्टर का शॉर्ट फॉर्म क्या है और उसमें जो आखिरी अक्षर है उसका क्या मतलब है, पी फॉर व्हाट, पी का मतलब क्या है। और दूसरा कि हमने परफेक्ट नॉलेज के 3 एस्पेक्ट डिस्कस किए थे, तो उसमें सेकंड एस्पेक्ट क्या था, ठीक है। तो अगर किसी को पोल नहीं आ रहा है तो फिर वो व्हाट्सएप में हमें आंसर भेज दीजिए। अब आप 1 मिनट ले लीजिए सब भरने के लिए, फिर अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न लेंगे, नहीं तो फिर हम यहाँ विराम देंगे। और हम आपसे कहेंगे कि ये चैप्टर थोड़ा गहरा चैप्टर था, तो अब आगे आने वाला जो हफ्ता है उसमें हम शॉर्ट डिस्कशंस करते हैं तकरीबन 25-30 मिनट के लिए हर दिन, एवरी डे वी डू। और फिर हम भगवान के नामों के मंत्र का जाप भी करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी करते हैं। तो शॉर्ट डिस्कशन और मंत्रा मेडिटेशन सेशंस के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं संडे टू, हाँ, संडे टू फ्राइडे, 6 दिन शाम को 8 से 8:30 के बीच में, ठीक है। तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब हम अगले हफ्ते में चैप्टर 5 के ऊपर ही डिस्कस करेंगे ताकि हम और अच्छे से समझ पाए। तो अब अगर किसी के कोई प्रश्न है आज के लेक्चर से, तो आप हैंड रेस कीजिए और उसको पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम तो प्रश्न पूछ चुके हैं। जनरली हमारे टीचर बोलते थे अगर स्टूडेंट्स का कोई प्रश्न नहीं है तो टीचर प्रश्न पूछेगा। तो हमने आपसे प्रश्न पूछ लिए हैं और अधिकांश भक्तों ने क्विज और अटेंडेंस में भी अपना लगा दिया है अटेंडेंस। तो अब हम यहीं पे विराम देते हैं आज के लिए, इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और जिन जिन भक्तों ने सेवा के लिए वॉलंटियर किया था उनको हमने एक ग्रुप में ऐड किया है। तो अगर आप में से और भी कोई भक्त सेवा के लिए वॉलंटियर करना चाहें, भगवान कृष्ण की कोई भी सेवा आप करना चाहते हैं जिससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, तो हमारे पास छोटी छोटी सेवाएं हैं आपके लिए। आपकी एबिलिटी के अनुसार, आपकी प्रतिभा के अनुसार हम आपसे बात करके आपको दे सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान से सेवा ही मांगते हैं। तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए और हमें बताइए आप सेवा करने के लिए अगर इच्छुक है तो, क्योंकि 1 महीने में जन्माष्टमी भी आ रही है तो हमें भगवान की सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।